प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा बहरान के हवाले से, ख़ासतौर पे इमरान खान की गिरफ़्तारी और उनके बाद उस गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया। अब वो पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में सुप्रीम कोर्ट की तहवील में वहाँ पे मौजूद हैं और रिहाई तो हो चुकी है। वो लोग उनको मिल भी रहे हैं जो उन्होंने कुछ जिन लोगों को इजाज़त दी है, नाम दिए हैं। देखना यह है कि अब कल क्या होगा और मामला आगे कैसे बढ़ेंगे। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है जनाब मलिक आसिफ ऐवान साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मलिक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच जनाब। बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान और हमेशा हमारे पैनल पर मौजूद होते हैं। भाई साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब आप ज़रा बैरिस्टर साहब से बात करके फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। बैरिस्टर अली ताहिर साहब किस तरह देखते हैं इस फैसले को, किस तरह देखते हैं? कुछ 4-6 मिनट की तकरीबन ये समाअत हुई, चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश हुए खान साहब, और उससे पहले जो हम देख रहे थे मरीम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और बड़ा एक माहौल बनाया गया था, टेंस माहौल था। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के फ़ैसले लेंगे तो जजेस के घर भी महफूज नहीं होंगे। फिर खैर ये मामला हुआ। अब मरीम बीबी की जो ट्वीट आई है वो भी बड़ी ख़तरनाक है। इस पूरा माहौल, एक तरफ चीफ जस्टिस का फ़ैसला है और दूसरी तरफ पूरी हुकूमत है। ख्वाजा आसिफ साहब को भी आपने सुना होगा। अब ये निकलेगा क्या इससे? कल नैब में पेश होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जी नैब कानून की मैं तरमीम की और उस तरमीम का पहला फ़ायदा इमरान खान को हुआ, क्योंकि पहला फ़ायदा इमरान खान को नहीं, खुद PDM हुकूमतों को हुआ, कि हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को हुआ। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी लीगल प्रोसीडिंग को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़ीर साहब देखिए, जिस वक्त कल अरेस्ट हुआ तो पब्लिक रिएक्शन आया। एज अ मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान मैंने भी रिएक्शन दिया और मेरा कहना यह था कि ये अरेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है। कुछ देर बाद खबर आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया है और तलब कर लिया है। उस वक्त भी मेरा ओपिनियन यही था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल हुआ है और ये अरेस्ट सेट असाइड होगी। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुलाकर रिहा करेगी। मगर जब ऑर्डर आया तो मैं तो आपके साथ उस दिन भी शो में मौजूद था। मैं शॉक हुआ, सरप्राइज हुआ कि किस तरह इस अरेस्ट को लीगल करार दे दिया गया है, जबकि वो प्रेमिसेस ऑफ द कोर्ट में थे एंड ही वाज देयर टू सबमिट टू द कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। तो रेंजर्स को छोड़िए, पुलिस को छोड़िए, कोई लॉ इन्फोर्समेंट हो, कोई इस तरह से किसी को कोर्ट प्रेमिसेस से गिरफ्तार नहीं कर सकती। और फिर जब पता लगा कि PTI के लॉयर्स ने अपील फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, तो मैंने ये उस वक्त ये प्रेडिक्शन दोबारा कर दी थी। हालांकि मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेडिक्शन गलत हुई थी कि ये इलीगल करार दी जाएगी, कि ये इलीगल करार दी जाएगी, और वही हुआ। अब मैटर जो है डेट इज पेंडिंग बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसको इन एनी इवेंट ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करनी थी। खान साहब को या तो प्रोटेक्टिव बेल देके और नोटिस को क्वैश करके, जो भी पिटीशन का रिकॉर्ड है, मैं क्योंकि पिटीशन नहीं पढ़ी हुई, या फिर अदरवाइज उनकी पिटीशन डिसमिस करके, ये एक्सरसाइज अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। लेकिन मुझे ये बड़ा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लगता है अगर उनको कल प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट नहीं होती कि वो नैब कोर्ट के सामने जाके और फिर बेल अप्लाई करें ताकि उनके वारंट सेट असाइड हो। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये लगता है कि उनको 2, 3 या 4 दिन के लिए प्रोटेक्टिव बेल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल जाएगी और उसके बाद जो मैटर है वो आएगा बिफोर द नैब कोर्ट। क्योंकि ये जो आईनी तरफ है वो जो नैब की जो तरमीम हुई है उसके अंदर अब नैब ट्रायल कोर्ट के पास भी बेल की पावर है और अल्टीमेटली खान साहब जेल जाएंगे या नहीं। अल कादिर ट्रस्ट केस में, बाकी केसेस की मैं बात नहीं करता, स्पेसिफिक केस की बात कर रहा हूँ, वो जाएंगे या नहीं, अल्टीमेटली ये फैसला नैब की ट्रायल कोर्ट करेगी जो नैब के रेफरेंस का कॉग्निजेंस लेगी। दैट ज़फ़ीर साहब इज नंबर 1। नंबर 2 सर, अब आपने कुछ बयानात का हवाला दिया, पॉलिटिकल बयानात हैं, मैं ज्यादा उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन वन लाइनर कमेंट कर देता हूँ। एक तो ये कि मरियम औरंगजेब जो है वो नून लीग की या राना सनाउल्लाह की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं है, वो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। उसका ये काम है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को वो डिफेंड करे। अगर वो इस तरह की बेहुदा बात करती हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, तो उनको इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए। और मैं तो एक स्टेप फॉरवर्ड जाऊंगा, मैं समझता हूं कि इस चीज के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को भी उनको रिव्यूक करना चाहिए कि आप जज्बात में बहते बहते बिल्कुल किसी फिल्म की एक्ट्रेस ही ना बन जाएं। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा है,
आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने, आपकी स्टेटमेंट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी होती हैं। दूसरा, जो आपने ख्वाजा आसिफ साहब की बात की, उनके भी बयानात मैंने सुने, लेकिन शायद ख्वाजा साहब को ये रिमाइंड कराना इस वक्त जरूरी है कि जब इकामा पे उनको डिस्क्वालीफाई किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो उन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और उन्होंने कहा था कि मेरा केस और नवाज शरीफ के केस में फर्क है, उधर करप्शन हुई है, मेरे केस में करप्शन नहीं हुई, मेरा सिर्फ इकामा है। और उस बेसिस के ऊपर उमर अता बंदयाल साहब का बेंच था जिन्होंने इनकी डिस्क्वालिफिकेशन सेटिसाइड की थी। तो बंदा कुछ और ना देखे, लेकिन इस माशरे में कुछ कर्टसी तो मौजूद होती है। वो बेनिफेक्टर डायरेक्टली रहे हैं ख्वाजा आसिफ के, कम से कम यही देख लिया जाए। ठीक है। मलिक आसिफ अफगान साहब, आप किस तरह देखते हैं, खासतौर पे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, ये कोई हल नहीं है और अगर हुआ भी तो ये आखिरी ऑप्शन होगा। दूसरी तरफ वो भी ये कह रहे थे कि नैब तरामीम से फ़ायदा आज इमरान खान साहब को हुआ। कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? देखें, सबसे पहले तो ये चीज़ देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कोई भी कोर्ट जहाँ पे कोई भी अक्यूज जो है जब वो सरेंडर करने जाता है तो वही कोर्ट उसको देती है, बेनिफिट देती है। डेफिनेटली अगर आप कहते हैं ये कोर्ट से उसको पकड़ा है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही उसको रिलीफ देना चाहिए था, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि उसकी गिरफ्तारी कानूनी है। ठीक है, अगर इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तो ये अपने अपील में जाते। एक सिंपल इन्होंने पिटिशन दायर करके, जाहिर है कि वो लाडला था, लाडले की चंद मिनटों में जिस तरह आपके सामने है, पूरी कौम के सामने जिस तरह फैसला आया और दोबारा उसी केस को रिव्यू कर दिया जाएगा, रिव्यू के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया गया, जो हम समझते हैं कि शायद एक आला अदालत जो है वो एक छोटी अदालत पे असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब जाहिर है कि एक फैसला दे चुकी है कि ये इसकी गिरफ्तारी कानूनी है, तो वो कैसे उसको गैर कानूनी करार देगी। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा है, देखें हम एक जमहूरी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे मुल्क जो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखा है और जमहूरियत पे अमल किया है। तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किसी किस्म की पाबंदी लगे, लेकिन जो हालात पिछले 2 दिनों में PTI के कारकुनों ने वो किए हैं, जिस तरह पाकिस्तानी फौज पे कोर कमांडर हाउसेस पे हमले किए गए हैं, बहुत सारी और जगहों पे आग लगाई गई है और जो हंगामा राई की गई है और जिस तरह एक बलवा किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये इट्स नॉट ए एंड, ये तो अभी स्टार्ट किया है। इसका मतलब है कि कल को अगर फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको गिरफ्तारी को कानूनी करार देती है तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी हमला कर देंगे ये लोग? तो ये गलत एग्जांपल फिट की जा रही है जो नहीं होनी चाहिए। मलिक आसिफ साहब, इससे पहले ये जो आप बात कर रहे हैं और ख़ुद मुस्लिम लीग नून भी बात कर रही है, समझ से बालातर हैं ये वो चीज़ें कि एज्यूम कर लिया जाता है कि ये हो गया तो ये हो जाएगा। आपको नहीं याद मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कैसे हमला कराया था? उस वक्त तो आप भी इनके खिलाफ बातें करते थे, आज आप ज़्यादा इत्तेहादी हैं उनके। तो देखिए, हमने ये तो प्रूवन है, ये तो प्रूवन है, ये तो आप अभी मफरूजे पे बात कर रहे हैं कि कल ऐसा होगा, इधर तो प्रूवन है सर। आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल में रहे हैं बगैर किसी जमानत, उनको जमानत नहीं मिली, उनको किसी गेस्ट हाउस में क्याम करने के नहीं कहा, वो जेल में रहे हैं। हमने हमेशा एहतराम किया, अदालतों ने जब हमें बुलाया, नैब ने जब हमें बुलाया, हम लोग हाजिर हुए हैं। लेकिन हम किसी को ये नहीं सपोर्ट कर रहे कि कल को अगर नून लीग ने हमला किया तो हम उसके हमले की सपोर्ट नहीं कर रहे। ये गलत रवायत पड़ रही है, हम इस रवायत को की मजम्मत कर रहे हैं कि ये रवायत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने अगर फैसला दिया तो उसको हमें तस्लीम करना चाहिए, ना कि अगर हमारी मर्जी का फैसला है तो हम तस्लीम करेंगे, अगर हमारी मर्जी का फैसला नहीं है तो हम उस पर हमला कर दें। हम ये नहीं करना चाह रहे, नहीं करना भी नहीं चाहिए, कानून को ज़रा हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस पर मजीद बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा कानून का एहतराम किया, अदालतों का एहतराम किया और हर फैसले को माने। आपके सामने माजी में जो एग्जाम्पल थी, यूसुफ रजा गिलानी साहब को
2 मिनट की सजा दे के डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, हमने उसको तस्लीम किया। ठीक, बिल्कुल फैसला तमाम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को और तमाम शहरियों को ज़ाहिर जो भी फैसला आए वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आप उसके ऊपर आपके एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर मानना पड़ेगा, कानून का एहतराम सब पे लाजिम है और यही एक अच्छी रियासत की और अच्छे मुल्क की निशानी होती है, अच्छे शहरियों की। इस पर मज़ीद बात करेंगे कि अब मामलात किस तरफ जाएंगे, क्या डायलॉग हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, और कल अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आता है तो उस फैसले का रिएक्शन जो जिस तरह मलिक साहब भी बात कर रहे थे, तो क्या रिएक्शन उस पर भी आएगा, और चीज़ें अगर तरीके से हैंडल की जाएँ, जिस तरह हुकूमत प्रेशर बिल्ड कर रही है, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी प्रेशर बिल्ड कर रही है इदारों के ऊपर, और माजी में भी ऐसा होता रहा है, तो क्यों इदारों को के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स के साथ डील करने की कोशिश की जाती है, और इदारे क्यों इतने कमज़ोर हो जाते हैं, और बहुत से फ़ैसले ज़ाती पसंद और नापसंद के ऊपर भी होते हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कमर्शियल ब्रेक।